ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक पेड़ पौधे ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है, इसलिए कई जगह इसे अमृता या गुरुंज कहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे हैं। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुषेण वैद्य। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, ये कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिलोय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं, जिसका नाम गिलोय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलोय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृता के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिलोय को ज्वर, बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिलोय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिकतर औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हों। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलोय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलोय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलोय के प्रयोग से बढ़ाएं इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलोय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलोय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स को भी बाहर निकालता है। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलोय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलोय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिलोय के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए 99 आयुर्वेदिक दवाओं में गिलोय का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें।
अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलोय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलोय एक हाइपोग्लिसीमिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह रक्तचाप और लिपिड के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलोय का जूस पीना चाहिए। गिलोय को अडैप्टोजेनिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिलोय अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलोय की जड़ और फूल से तैयार 5 ml गिलोय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलोय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी, घरघराहट आदि होती है। ऐसी हालत के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलोय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आमवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातरोगी गठिया से पीड़ित है तो आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं, जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिलोय गाउट को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रुमेटी गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस हेल्थ गुरुजी चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे, पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके ये जानकारी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, दिल से भारत माता को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तुरंत गिलोय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलोय एक वरदान है, क्योंकि गिलोय एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में कामेच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिलोय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिलोय को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिलोय को पानी में उबालें, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिलोय उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण हैं, जो कि काले धब्बे, मुहासे, बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्ज्वल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाइयां, मुहासे, काले धब्बों पर गिलोय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के अन्य फायदे। दोस्तों, गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय कब्ज के इलाज के लिए गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर एक गिलास छाछ के साथ मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलिया ठीक होता है। गिलोय के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से राहत मिलती है। गिलोय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। गिलोय के रस के सेवन से शरीर में खून की कमी, एनीमिया दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलोय के रस को नीम के पत्तों और आंवला को मिलाकर काढ़ा बना लें और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोगी है।
सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिल जाए तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, चैनल हेल्थ गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अक्सर लोग सब्जी के रूप में ही लौकी खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी के अनगिनत औषधीय फायदे भी है, जिसके कारण आयुर्वेद में लौकी को उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानते हैं कि लौकी कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। शास्त्र में इसकी दो प्रजातियों, एक मधुर तथा दूसरी कड़वी, का उल्लेख मिलता है। मधुर प्रजाति को संस्कृत में अलाबू और तुम्बी तथा तिक्त प्रजाति को इक्ष्वाकु, कठुतुम्बी और महाफला के नाम से जाना जाता है। इसकी मधुर प्रजाति का प्रयोग मुख्यतः शाक के रूप में किया जाता है, जबकि कड़वी प्रजाति का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आधुनिक वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार यह केवल एक ही पौधा होता है। वस्तुतः अंतर केवल स्वाद भेद से है। इसकी कड़वी प्रजाति का प्रयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से करना चाहिए। लौकी प्रकृति से मधुर, ठंडे तासीर की, गुरु, रूखी, कफ और पित्त को दूर करने वाली तथा वातकारक होती है। इसका तना मधुर, शीत प्रकृति का होता है। यह कब्ज, वात और कफ दूर करने वाला तथा पित्त शामक होता है। इसका साग कृमिनाशक होता है। कड़वी लौकी की जड़ पेट साफ करने में फायदेमंद तथा सूजन कम करने में सहायक होती है। बीज का तेल जंतुघ्न क्रिया को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले ये जाना लेते हैं कि लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, लौकी को वैज्ञानिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया है। इसे हिंदी में तुम्बी, लौआ, लौकी, मीठी तोम्बी, घिया तथा संस्कृत में अलाबू, महाफला, तुम्बी, कटुतुम्बी, तिक्तालाबू नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल कि हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में कि लौकी किन किन बीमारी में काम आता है। पेट की बीमारी यानी एसिडिटी या अपच जैसी समस्याएं होने पर लौकी खाने से लाभ होता है। ऐसे और कौन कौन से बीमारियों में लौकी फायदेमंद होता है, ये आगे विस्तार से जानते हैं। अगर आपको हमेशा सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कड़वी लौकी के बीज के तेल को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द कम होता है। बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से सब परेशान रहते हैं, लेकिन लौकी का घरेलू उपाय गंजापन दूर करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लौकी के पत्ते के रस को सिर पर लगाने से खालित्य या गंजेपन में लाभ होता है। मौसम बदला कि नहीं, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सबको सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है। कठुतुम्बी फल मज्जा से बने चूर्ण को नाक से लेने से सर में जो कफ बैठ जाता है वह निकल जाता है। रतौंधी के उपचार में लौकी का इस्तेमाल ऐसे करने से जल्दी आराम मिलता है। लौकी के फल के भस्म में शहद मिलाकर अंजन करने से नक्तांध्य, रतौंधी में लाभ होता है। अगर सर्दी खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो लौकी से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। कटुतुम्बी या लौकी के रस से बने तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कर्ण रोगों में लाभ होता है। 1 से 2 बूंद फल के रस को कान में डालने से कान दर्द आदि रोगों में लाभ होता है। दांत के कीड़ा या कैविटी की समस्या तो बच्चों से लेकर बड़े सबको होता है। इसके लिए लौकी का प्रयोग इस तरह से करें। कड़वी लौकी के जड़ के चूर्ण से मंजन करने से दांत के कीड़े के दर्द में लाभ होता है। लौकी के पुष्पों को पीसकर
दांतों पर रगड़ने से दंत का दर्द कम होता है। लौकी का औषधीय गुण घेंघा के इलाज में फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 1 सप्ताह तक गर्म जल या कांजी में रखे हुए कड़वी तुंबी या लौकी के पके फलों का सेवन करने तथा खाने से गलघंड रोग में लाभ होता है। कड़वी तुंबी के रस में सरसों का तेल सिद्ध कर 1 से 2 बूंद नाक से लेने से भी गलघंड रोग में भी लाभ होता है। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए लौकी का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। अलाबू फल का शाक बनाकर सेवन करने से श्वास कष्ट, सांस के नली में सूजन, सूखी खांसी, स्तन रोग एवं छाती संबंधी रोगों में लाभ होता है। दिल की बीमारी से राहत पाने के लिए दिल को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लौकी का सेवन करने से दिल की बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रतिदिन 100 से 75 मिलीलीटर लौकी के रस का सेवन हृदय रोगों को रोकता है। अगर कब्ज के समस्या से परेशान हैं, तो लौकी का सेवन करने से लाभ मिलता है। 50 मिलीलीटर लौकी के जड़ का रस को पीने से पेट दर्द, पेट में अल्सर तथा कब्ज में लाभ होता है। हाथी पांव में लौकी का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कड़वी तुंबी के बीजों को पीसकर बकरी के दूध के साथ पिलाने से वमन या उल्टी, श्लीपद या हाथी पांव, कुष्ठ तथा पेट के रोग में लाभ होता है। आजकल के असंतुलित जीवन शैली की देन है बवासीर की बीमारी, लेकिन लौकी का सेवन इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलता है। मीठी लौकी बीज तथा नमक को कांजी से पीसकर बत्ती बनाकर एक-एक कर 3 वृत्ति गुदा में रखने से तथा भोजन में दही खाने से अर्श, बवासीर के अंकुरों का निवारण होता है। अर्क दूध, थूहर कांड, कड़वी तुंबी के पत्ते तथा करंज बीज मज्जा को बकरे के मूत्र से पीसकर अर्श या पाइल्स के मस्सों पर लेप करने से लाभ होता है। तुंबी बीज को सैंधव लवण तथा अम्ल यवागु के साथ पीसकर वटी बनाकर प्रयोग करण